मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं अपने पति विवेक के साथ नोएडा में रहती थी। बढ़ती महंगाई के कारण मैं भी एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मैं सुपरवाइजर के पद पर थी। मेरे पति भी एक कंपनी में जॉब करते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशी से बीत रही थी। बस हमारी ज़िंदगी में एक बच्चे की कमी थी, जिसकी वजह से मेरे पति और मैं कभी-कभी उदास हो जाया करते थे। जब किसी माँ को अपने बच्चों के साथ खेलते और हंसते देखती थी, तो मेरा कलेजा बैठ जाता था। मुझे लगता था कि भगवान मुझे ये खुशी कब देंगे। हमने डॉक्टर से भी सलाह ली थी, लेकिन उससे भी कोई राहत नहीं मिली। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि मेरे पति की मोबाइल पर अचानक से फ़ोन आता है। फ़ोन उठाकर वो बाहर की ओर चले जाते हैं और जब घर में वापस आते हैं तो वे बताते हैं कि मेरे ननद और नंदोई एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे बहुत ही दुखी थे। मेरे ननद की एक 4 महीने की छोटी सी बच्ची थी। मेरे पति मेरी ननद के यहाँ गए और उस बच्ची को ले आए। मेरी गोद में देते हुए बोले, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी है। हम बे औलाद थे, हमें औलाद मिल गई है। अब लो, तुम जितनी चाहो उतनी अपनी ममता इस पर लुटाओ। मैंने कह दिया, मुझसे नहीं होगा ये सब। तुम मेरी जगह खड़े होकर सोचो एक बार, आखिर दिक्कत क्या है इसमें। मेरे पति विवेक ने मुझसे कहा, क्यों मैं सोचूं तुम्हारी तरह, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों मैं पालूं किसी और का बच्चा। इतना बोलकर मैं अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। ऐसी गुस्सैल और चिड़चिड़ी मैं हमेशा से नहीं थी। 2 बार माँ बनते बनते रह गई। अब कोई उम्मीद नहीं, बस अपने घर के कामों में और ऑफिस में व्यस्त रहने लगी थी। उन्हीं में जीवन ढूंढती थी। मेरे पति विवेक ने बोला, ठीक है, मैं फिर 24 घंटे के लिए एक आया रख देता हूँ। आखिर कोई तो इस बच्ची को संभालेगा। आया दिन भर बच्ची को देखती, उसे नहलाती खिलाती, लेकिन जब बच्ची रोने लगती तो मैं आया पर बेमतलब का ही चिल्लाती थी। मेरे मन में उसके लिए ममता थी, लेकिन मैंने उसे कभी जाहिर नहीं करने दी। एक दिन जब रात को विवेक को प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए उठा। देखा कि मैं बगल में नहीं थी। दूसरे कमरे में जाकर देखा, आया भी बेसुध सो रही थी। गुड़िया भी वहाँ नहीं थी। वे बुरी तरह घबरा गए। हड़बड़ा कर बाहर आए। वहाँ का नज़ारा देख वे स्तंभ रह गए। लॉन में रोशनी थी। थोड़ा आगे बढ़ा, ऐसा लग रहा था मानो कोई सपना देख रहा हो। मैं गुड़िया को चिपकाए हुए बैठी थी, कभी माथा चूमती, कभी बाल सहलाती थी। विवेक चुपके से मेरे बगल में आकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, विवेक मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करी। आखिर मैं भी एक माँ हूँ, मेरे सीने में भी ममता है। कब तक इस नन्ही सी जान से दूर रहूँ। अगर मेरे चैनल अंशिका वॉइस हिंदी की कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। धन्यवाद।